न धूप थी न आंधियाँ, पर साए बदलने लगे थे चुपके चुपके। दरअसल एक नई कहानी लिखी जा रही है, बिना किसी शोर के और बिना किसी सुर्खियों के। पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, ये तीनों रास्ते तो अलग अलग हैं, पर इनकी मंजिल एक है। इनकी दोस्ती तो छिपी हुई है, पर इनका असर गहरा है। और इन सब के बीच भारत क्या बस खामोशी से चुपचाप देखता रहेगा सब? दरअसल पिछले 48 घंटों में कई ऐसी डिफेंस और डिप्लोमेटिक गतिविधियों की एक कड़ी ने चुपचाप हलचल मचा रखी है। दरअसल पाकिस्तान ने टर्की के द्वारा दिए हुए ड्रोन्स का दोबारा इस्तेमाल किया है और भारत ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी। वहीं बांग्लादेश में टर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, जो डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर बातचीत कर रहा है। और ये सब घट रहा है भारत के स्ट्रेटेजिक जोन के अंदर। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों में टर्की के द्वारा दिए हुए सोनगर और बैराकटा नाम के 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उनके अलग अलग मिशंस में भारत के खिलाफ, और वो भी सिविलियन प्लेन्स की आड़ में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात की पुष्टि करते हुए इसको एक फेल्ड इनकर्जन करार दिया है, लेकिन इस बात की पुष्टि की है कि टर्किश टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान का इसमें साथ दिया है। तो क्या ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है? वहीं बांग्लादेश के अंदर जो टर्की का हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन पहुंचा है, वो अलग अलग जगहों पर नई नई फैक्ट्रीज और डिफेंस कॉपरेशन को लेकर बातचीत कर रहा है। इसी के साथ साथ जो मारिफ फाउंडेशन है, उसके ज़रिए भी जो कल्चरल टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करने की बातचीत चल रही है। और टर्की जो है इस काम के लिए उनके डायस्पोरा और इसी के साथ साथ कई डिप्लोमेटिक लोगों का साथ ले रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को साथ जोड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में कई ऐसे NGOs हैं जो इसका टर्की का साथ दे रहे हैं और जिनका संबंध सीधे सीधे टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों से बताया जा रहा है। भारत जहां एक तरफ इंडो पैसिफिक, क्वाड और अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को लेकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर उसके आस पड़ोस में ये एक नया अलायंस जन्म ले रहा है, जिसकी अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इसका DNA तैयार हो रहा है। भारत के खिलाफ बयानबाजियों से, उनके डिफेंस कॉपरेशन से और उनके डिप्लोमेटिक मोबिलाइजेशन से। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इसको कब तक नज़रअंदाज करता रहेगा। वहीं इन सब के बीच जो आखिरी सवाल है वो ये कि जो बांग्लादेश, टर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, क्या भारत के लिए ये एक रणनीतिक संकट बनता जा रहा है, या फिर ये एक बस गुजर जाने वाली खबर है जिसको हम लोग ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।